161, Dr. Alok Suman, after question hour, please. Alok Kumar Suman, माननीय मंत्री जी. Answer is laid on the table of the House, sir. और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार हंगामा जारी है। कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष की तरफ से स्पीकर लगातार उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी सांसद हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जमीनी स्तर पर अनेकों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके बिहार में और हमारे गोपालगंज जिले में भी उसकी लाभ मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि बिहार को प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 25.83 लाख एवं 2019-20 में 48.6 लाख एवं 2020-21 में शून्य सहायता दी गई। इसके कारण क्या है महोदय कि 2020-21 में शून्य सहायता दी गई है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि स्टेट का शेयर तभी जाता है जब भारत सरकार के पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशंस आते हैं, किंतु साथ ही जैसा कि जवाब में इंगित है, we should not exhaust the patience of the House. Papers to be read. Papers read to be on the table. Nothing is going on. किया है। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम राष्ट्र भर में प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे। महिला शक्ति केंद्र से उत्पन्न हुई जो चुनौतियां रही, उनका समाधान इस मिशन शक्ति के अंतर्गत हम करना चाहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से महोदय, मैं माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि बिहार में जिस कार्यक्रम का वो उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से उत्तीर्ण कार्यक्रम है जीविका का एक पूरा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ कि 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन देश की 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र भर में 7 करोड़ महिलाओं को प्रावधान देने का, समर्थन देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत मिशन पोषण 2 से कितनी बालिकाएं, महिलाएं एवं प्रेग्नेंट वुमेन को, ग्रामीण महिलाओं को जीने की आवश्यकता को पूरा किया गया है तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल हब या सेंटर्स द्वारा नारी अदालत क्या रोल निभा रहा है, जबकि पूरे देश में 22.9% महिलाएं कुपोषण की शिकार है। महोदय, माननीय सांसद ने प्रश्न है महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मिशन शक्ति महिला शक्ति केंद्र का, किंतु साथ ही सवाल पूछा है नारी अदालत के संदर्भ में और पोषण 2 के संदर्भ में। पोषण 2 हाल ही में बजट में अनाउंस हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में और राष्ट्र भर में हर जिले में हर आंगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग और महिला और साथ ही बच्चों के न्यूट्रिशनल सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी है, चिन्हित हुई है। माननीय महोदय अजय जी, आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिशा की मीटिंग में विशेष सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई चुनौती है और समाधान है तो उनको भारत सरकार की मदद की अथवा किसी और सहयोग की जरूरत है, वो सहयोग देने के लिए हम सब समर्पित हैं। और जहां तक कि महोदय सांसद महोदय ने पूछा है विषय नारी अदालत का, वो भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है। श्रीमती नवनीत राणा इसने फंसा लिया उस ट्रेन को।
भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून 2021 को जारी की गई थी, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है, उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री ये बताएं कि कृपया करके कौन कौन सी राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं और कौन कौन सी राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही हैं। और अगर ये गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है तो वो राज्य सरकार के ऊपर हम केंद्र सरकार के जो 50% हिस्सेदारी है उन राज्य सरकारों पे हम क्या कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ मंत्री महोदय, कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन पोषण करने वाले ऐसे पुरुष जो नहीं रहे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है, चल रही है। स्मृति ईरानी जवाब भी दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हंगामा लगातार जारी है। प्रशांत, दोनों ही चीजें हो रही हैं। आज तो सदन में हंगामा और दूसरी तरफ सरकार जवाब भी दे रही है सांसदों के सवालों का। देखिए, कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी जैसी तस्वीरें हैं, कल की तस्वीरें भी बिल्कुल इसी तरह से थी और पूरे सत्र में जब से सत्र शुरू हुआ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। रोज सुबह विपक्ष अपनी एक रणनीति बनाता है सरकार को कैसे घेरा जाए। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से मीटिंग्स हुई, कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि एक आम राय बनाने की कोशिश की गई, वो भी सफल नहीं हुई क्योंकि कल शाम को देर शाम जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि एक राय बनाई जाए ताकि संसद की कार्रवाई चलाई जा सके, चर्चा हो सके, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली। इसी तरीके से लगातार गतिरोध बना हुआ है। जो दो प्रमुख मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं वो है जासूसी मामला पेगासस का और दूसरा कृषि कानून को लेकर के तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं। लगातार सवेरे 10 बजे जब रोज ऐसा होता, अकाली दल के नेता तमाम अकाली दल नेता, दूसरे विपक्षी नेता वहां पे गेट पे खड़े होकर के तख्तियां लेकर के नारेबाजी करते हैं। अभी भी बाहर नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी का आधा घंटा करने के बाद फिर वो अंदर जाते हैं, फिर अंदर शोरगुल होता है। तो इस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर यह आरोप है कि जो चर्चा जिस विषय पर विपक्ष चाहता है सरकार उसको नहीं करा। दूसरी तरफ सरकार लगातार इनसे आपस में बात करे। सरकार का अपना ये क्लेम है कि हम लगातार चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष बिना सिर पैर की मांग कर रहा है, जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसकी मांग कर रहा है। तो ये इस बात को लेकर के गतिरोध बना हुआ है और जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्या ये बनी है कि एक तरफ विपक्ष हंगामा करता रहेगा और सदन की कार्यवाही भी चलती रहेगी, तो क्या ये रणनीति बनी है? देखिए, रणनीति तो ये थी कि जिस तरीके से कागज फाड़े गए और कुछ अपशब्द भी बोला गया, आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने कि उनको टीएमसी के नेता ने बिहारी गुंडा कहा, तो इस पर कार्रवाई करने की बात हुई कि कार्रवाई भी की जाएगी, शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए सरकार का ये लगता है कि आम राय बनाई जाए, उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी ये गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो स्थिति संसद में दिखाई दे रही है, सत्र में दिखाई दे रही है, उससे नहीं लगता है कि विपक्षी दल सरकार की किसी बात को मानने के लिए तैयार होंगे या फिर कोई स्वस्थ चर्चा संसद में चल सकती है। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने यह बात साफ कही थी कि सभी सदस्यों का मत महत्वपूर्ण है, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उस दिन से लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग जो सत्र के पहले हुई थी रविवार को, उसके बाद से तमाम बातों को लेकर के विपक्ष जो है रोज सुबह शाम यहाँ पे मीटिंग करता है, वो लोग इकट्ठे होते हैं और सरकार से चर्चा जो जिन मुद्दों पर। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर आप देख रहे हैं कि हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार जारी है। जासूसी कांड पर लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।